दोस्तों, धनतेरस का पर्व न सिर्फ खरीदारी और लक्ष्मी पूजन के लिए जाना जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस पर्व को व्यापक रूप से मनाया जाता है और इसे दिवाली महोत्सव की शुरुआत माना जाता है। आइए इस पर्व को गहराई से जानें कि कैसे यह दिन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस दिन के धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में कैसे मदद करती हैं। दोस्तों, धनतेरस का सीधा संबंध समुद्र मंथन की उस महत्वपूर्ण घटना से है जिसने देवताओं और असुरों को अमृत और कई कीमती रत्नों से नवाजा। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 अनमोल रत्न समुद्र से निकले। इनमें से एक महत्वपूर्ण रत्न थे भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। धनतेरस का दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि धन्वंतरी को आरोग्य और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने हमें स्वास्थ्य का महत्व सिखाया और इसी कारण इस दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन आरोग्य की कामना के साथ किया जाता है। यह केवल धन और संपत्ति की प्राप्ति का पर्व नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना भी इसमें निहित है। कहते हैं कि जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है, तभी आप जीवन के सभी सुखों का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं। इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा कर हम न केवल धन की कामना करते हैं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करते हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, धनतेरस के साथ एक और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है, जो यमराज से संबंधित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार राजा हंस और उनकी पत्नी को अपने पुत्र के विवाह के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी। उस समय राजा की पत्नी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए विशेष पूजा की और रात भर अपने घर के दरवाजे पर दीप जलाए। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, जब उनकी आत्मा लेने आए तो वह दीपों की रोशनी और उस महिला की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस परिवार को दीर्घायु का वरदान दिया। धनतेरस के दिन घर के बाहर 13 दीपक जलाने की परंपरा यमराज को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसे यम दीपदान कहा जाता है और यह माना जाता है कि इस अनुष्ठान से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और घर के सभी सदस्यों को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह भविष्य में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और धनिया के बीज खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं धनतेरस पर खरीदनी चाहिए और किन्हें खरीदने से बचना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं। पहले आपको बता दें कि क्या खरीदना चाहिए। नंबर 1, सोने और चांदी की खरीदारी इस दिन अत्यधिक शुभ मानी जाती है। सोना लक्ष्मी माता का प्रतीक है, जबकि चांदी चंद्रमा और शांति का प्रतीक मानी जाती है। इन धातुओं की खरीदारी करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति आभूषण खरीदने की अनुमति नहीं देती है, तो आप चांदी के छोटे सिक्के या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं। नंबर 2, इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। यह कहा जाता है कि धनतेरस पर पीतल, तांबा या स्टील के बर्तन खरीदना समृद्धि लाता है। लेकिन ध्यान दें, खाली बर्तन घर में न लाएं। उसमें कुछ चावल या पानी डालकर लाना शुभ माना जाता है, ताकि उसमें धन का वास हो। नंबर 3, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा दरिद्रता और अशांति को घर से बाहर निकालने का प्रतीक है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस दिन नई झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है। यह मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी करने से लक्ष्मी माता घर में वास करती हैं। नंबर 4, धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद धनिये के बीजों को बोने की परंपरा है, जिससे धन और संपन्नता की वृद्धि होती है। यह धार्मिक विश्वास है कि धनिया बोने से जीवन में नए अवसर और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों की खरीदारी और स्थापना धनतेरस पर अत्यधिक शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर में रखने से समृद्धि और सुख शांति का वास होता है, जबकि गणेश जी की पूजा से समस्त विघ्नों का नाश होता है। इस दिन इन मूर्तियों की स्थापना कर विधि विधान से पूजा की जाती है।
नंबर 5, श्री यंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में स्थापित कर पूजा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। यह माना जाता है कि श्री यंत्र घर में रखने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 6, कुबेर यंत्र भी समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसे धनतेरस के दिन स्थापित करने से घर में धन का प्रवाह सही दिशा में होता है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। इसे उत्तर दिशा में स्थापित करने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है, जो धन और वैभव के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस की दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे और कांच की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। लोहे को अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। कांच चंचलता का प्रतीक है, जिससे घर में स्थिरता का अभाव हो सकता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सायंकाल में घर की सफाई कर मुख्य द्वार को सजाया जाता है और रंगोली बनाई जाती है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित कर पूजा की जाती है। यह पूजा पूरे परिवार के साथ करना शुभ माना जाता है। पूजा करने की कुछ मुख्य विधि चरण। नंबर 1, सबसे पहले घर की सफाई करें और द्वार पर रंगोली बनाएं। नंबर 2, पूजा स्थान पर देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 3, सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। नंबर 4, फिर लक्ष्मी माता की पूजा करें और उनसे धन, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। नंबर 5, अंत में कुबेर देव का ध्यान करें और धन वैभव की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। नंबर 6, 13 दीपक जलाएं और उन्हें घर के विभिन्न कोनों में रखें। एक दीपक मुख्य द्वार पर रखें ताकि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न कर सकें। धनतेरस केवल भौतिक संपत्ति की प्राप्ति का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक संपत्ति की प्राप्ति का भी दिन है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि केवल बाहरी समृद्धि ही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धनतेरस पर की जाने वाली पूजा और अनुष्ठान हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अपने मन और हृदय को भी शुद्ध रखना होगा। इस दिन की गई पूजा, दान और धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि धन केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति भी असली धन है। धनतेरस का पर्व हमारे जीवन में नई उम्मीदें, नई शुरुआत और नए अवसर लाता है। यह केवल सोने चांदी, बर्तन या धन की खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन की पौराणिक कहानियां, धार्मिक परंपराएं और अनुष्ठान हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश भी देती हैं। इस दिन किए गए अनुष्ठान हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हमारे परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में भी है। धनतेरस की पूजा और खरीदारी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में लक्ष्मी और धनवंतरी जैसे आदर्शों को आत्मसम्मान करना चाहिए। जहां एक ओर देवी लक्ष्मी समृद्धि और वैभव की प्रतीक हैं, वहीं भगवान धनवंतरी हमें स्वास्थ्य और आरोग्यता का महत्व सिखाते हैं। इन दोनों की कृपा से ही हमारा जीवन सही मायनों में समृद्ध और खुशहाल बनता है। साथियों, क्या आपने इस धनतेरस पर कुछ खास खरीदा? वीडियो के अंत में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस धनतेरस पर आप क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? क्या आप भी सोने चांदी की पारंपरिक खरीदारी कर रहे हैं या आप कुछ अनोखा लाने वाले हैं इस बार? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी खरीदारी की लिस्ट जरूर बताएं और अगर आपने पूजा के लिए कोई विशेष तैयारी की है तो वह भी हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि किस वस्तु को खरीदने से आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आएगी? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हमने जिन टिप्स और मान्यताओं का जिक्र किया है, वो आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। और हां, आखिर में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल AK स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपको एक खास दिवाली गिफ्ट पैक देने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए यह एक शानदार मौका है, तो देर किस बात की? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं और अपने नाम इस खास इनाम के लिए दर्ज कराएं। धनतेरस का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी धनतेरस की महत्ता को जान सकें और इस पर्व का पूरा आनंद ले सकें। आखिर में एक सवाल, इस धनतेरस पर आप कौन सी परंपरा को निभाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सोने चांदी की खरीदारी या दीप जलाकर यमराज की पूजा? कमेंट में हमें बताएं और देखते हैं कौन सबसे अधिक दिलचस्प जवाब देता है। हमारी अगली वीडियो तक के लिए शुभकामनाएं, और हाँ, हम दुआ करेंगे कि इस धनतेरस पर समृद्धि और खुशहाली आपके जीवन में भी दस्तक दे।